सभी को जय मसीह की। कल मैंने पढ़ा था 2 अध्याय उत्पत्ति का, आज तीसरा अध्याय है मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेलैने पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में लगा है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम इसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ही ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आँखें खुल जाएंगी और तुम भले या बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहे योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर एक लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे के समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने से मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसे फल को खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी स्त्री ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू ने जो ये क्या किया है? इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बेलैने पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति को और होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपने पति की बात सुनी और इस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए तू भूमि तेरे कारण शापित है। तू इसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। हालेलुया। और तूने खेत की उपज खाएगा। हालेलुया। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तूने उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं, हालेलुया, उन सब की आदि माता वही हुई। हालेलुया।
और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिस में से वह बनाया गया था। हालेलुया। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को चारों ओर घूमने वाली ज्वालामुखी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया।